अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है जी, हमारे पास प्रोग्राम है 7.10 7 चैप्टर का। राइट अ प्रोग्राम इन VB6 टू दैट इनपुट सैलरी इनपुट की गई है। सैलरी इज 30,000 और मोर, इट डिडक्ट्स 13% ऑफ सैलरी। अगर हमारे पास सैलरी 30,000 से ज़्यादा होगी तो इसमें से 13% सैलरी का डिडक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा। इफ सैलरी इज़ 15,000 और मोर बट लेस दैन 30,000, इट डिडक्ट्स 1,500 फ्रॉम द सैलरी। अगर 30,000 से ज़्यादा होगी तो 30% डिडक्ट की जाएगी। अगर 15,000 से ज़्यादा होगी तो हमारे पास 1,500 रुपये सैलरी जो है वो डिडक्ट की जाएगी। तो अब हमने इसको करना किस तरह से है, सबसे पहले वही तरीका है जी हमारे पास, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक वगैरह जो हम लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिम सैलरी एज डबल, सैलरी डबल में आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास नेट पे, डिम नेट पे एज डबल। उसके बाद जो हमने डिडक्ट करना है, डिम डिडक्ट एज डबल, ये भी डबल में आ जाएगी। सबसे पहले क्या बताया गया, अगर सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो, इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 रुपीज़ देन, तो फिर हमारे पास डिडक्ट कितनी होगी, 13% जो सैलरी हमारे पास डिडक्ट हो जाएगी। देन हमने इसमें डिस्प्ले करवा देना है डिडक्ट इज़ इक्वल टू सैलरी 13%, इधर स्टैटिक आ जाएगा ओवर 100। नेक्स्ट पे क्या है, एल्स इफ़ जो हमारे पास सैलरी है ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें से जो डिडक्ट होगी, डिडक्ट इज इक्वल टू सैलरी 1,500 बाय 100। 1,500 जो हमारे पास इसमें डिडक्ट हो जाएगी अगर फैमिली हमारे पास 15,000 से ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेट पे कैसे आएगी, इसकी नेट पे इज़ इक्वल टू सैलरी माइनस, सैलरी में से जो डिडक्ट है उसको माइनस कर देंगे, सैलरी माइनस डिडक्ट, ये हमारे पास इसकी नेट पे आ जाएगी। उसके बाद एल्स में आ जाएगी हमारे पास जो नेट पे है वो बराबर हो जाएगी जी सैलरी के। उसके बाद एंड इफ़ आ जाएगा, एंड इफ़ में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, ये हमारे पास किसका आएगा जी, नेट पे का आ जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा जी एंड सब, इस पे जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। अब ये बुक से देखें तो इस तरह से है। हमने VB6 में एक प्रोग्राम जो है वो करना था जिसमें सैलरी जो है वो 30,000 से ज़्यादा या 30,000 हो तो इसमें से हमने 13% जो है वो डिडक्ट करवा देना है, यानी कि निकाल लेना है। इफ़ द सैलरी इज़ 15,000 और मोर बट लेस दैन 30,000, अगर 15,000 या उससे ज़्यादा हो लेकिन 30,000 से कम हो तो उसमें से हमने कितने जो हैं पैसे वो डिडक्ट करने हैं, वो हमने कितने उसमें से निकालने हैं। तो उसमें से कितने निकालेंगे, सिर्फ 1,500 यानी कि 1,500 रुपये उसमें से सैलरी जो है वो डिडक्ट की जाएगी, निकाली जाएगी। और उसके बाद हम सैलरी जो है वो डबल में लेंगे। क्यों सैलरी डबल में लेंगे, क्योंकि इसकी रकम पॉइंट्स में भी आ जाती है, यानी 18.5, यानी कि इतनी रकम भी आ सकती है। जिसकी रकम हमारे पास पॉइंट में आएगी वो हम डबल में लिखेंगे, जिसकी हमारे पास डिजिट्स में आएगी 1 2 3 वगैरह वो हम इंटीजर में लिखेंगे। और जो हमारे पास आ जाएंगे अल्फ़ाबेट्स ABCD वगैरह वो हमारे पास होंगे जी स्ट्रिंज, और कुछ हमारे पास आ जाती हैं सिंगल में भी वैल्यूज़ आ जाती हैं। और इधर क्या बताया, नेट पे भी डबल में आ जाएगी, डिडक्ट भी डबल में, सैलरी हमारे पास टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 30,000 दैन डिडक्ट होगी 13% सैलरी, फिर नेट पे आ जाएगा सैलरी माइनस डिडक्ट, फिर एल्स इफ लगेगा। उसके बाद सैलरी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 15,000 दैन डिडक्ट हमारे पास 1,500 रुपीज़ होगी, फिर नेट पे आ जाएगा, नेट पे इसका भी इसी तरह निकलेगा, सैलरी माइनस डिडक्ट, दोनों का इस तरह आ जाएगा। फिर एंड पे जो हम एक एल्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट पे इफ़, लास्ट पे एल्स, और सेंटर में एक एल्स इफ हमारे पास यूज़ होगा। उस एल्स इफ में जो है नेट पे हमारे पास सैलरी के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि नेट पे का हमने इधर टेक्स्ट में इसको डिस्प्ले नहीं करवाया था, एंड इफ़ मतलब कि एंड पे अगर फिर कुछ बच गया है, हमारे पास क्या बची है इधर नेट पे, तो टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू नेट पे आ जाएगा।
फिर लास्ट पे हमारे पास एंड सब आ जाएगा, यानी कि इधर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट आपने करना है प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक से, सारे प्रोग्राम इसी से स्टार्ट होंगे। फिर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेना है, डबल में है, इंटीजर है या सिंगल है, डिम आ जाएगा उसके स्टार्ट में, जितने भी हम आपके पास डिजिट्स वगैरह हों या कुछ भी हो। उसके बाद आपने इफ़ लगाना है, उसके बाद कंडीशन। और याद रहे जब भी एल्स इफ लगाना है तो उसके बाद भी एक कंडीशन लगेगी, फिर देन लगेगा, फिर आपने आगे उसको फर्दर डिस्प्ले करवाना है।